Hare Rama
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare बोलिए Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। तो आज भक्तों की संख्या कुछ कम है, तो कुछ शुरू करने से पहले हम एक क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे ताकि उसको समझकर आप थोड़ा प्रोत्साहित हो सकें और औरों को भी प्रोत्साहित कर सकें। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना सबको? कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, सब ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है और वो बहुत जरूरी है उसके बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि आज भक्त थोड़े कम ज्वाइन हुए हैं, तो आप इस क्वालिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आप इस क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा सुनकर खुद भी ग्रेटफुल फील करें और औरों को भी करवाएं। ठीक है? तो एक महाभारत के पर्व में एक कथा आती है जिसके अंदर भीष्म पितामह जो हैं वो एक कहानी सुनाते हैं। की आवाज कहाँ से आ रही है? आपसे अनुरोध है कि अगर आप पीछे से साउंड है तो आप म्यूट पे रहिए, अनम्यूट ना करें ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो भीष्म पितामह जो हैं वो एक कहानी सुनाते हैं महाभारत के पर्व में। वो बताते हैं कि दो जो थे, दो मित्र थे और उन दोनों मित्रों में बहुत अच्छी, बहुत गहरी दोस्ती थी। और एक मित्र जो था वो जंगली था,
और दूसरा मित्र जो था वो ब्राह्मण था। एक मित्र उनका जंगल में, एक मित्र जो जंगली था वो जंगल में रहता था, और ब्राह्मण जो था वो शहर में रह रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, काल के प्रभाव के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि ब्राह्मण जो था अपने पथ से भ्रष्ट हो गया और उसने सभी प्रकार के गलत काम करने शुरू कर दिए। वो 4 नियमों को तोड़ता था और अनेकों प्रकार के जघन्य अपराध करने का प्रयास करता था। तो गांव वालों ने उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए पुलिस भेजी। वो ब्राह्मण डर के मारे जंगल में चला गया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली और अनेक प्रकार के गलत कार्य करता रहा। वहां पर जंगली जानवरों को मार के खा जाता था, लोगों को परेशान करता था, सभी प्रकार के बुरे कार्य करता था। तो एक बार कुछ ऐसा घटित हुआ कि जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो ब्राह्मण जो था उसने क्या करा कि उसका जो मित्र था, जो एक जंगली आदिवासी जो उसका मित्र था, जिसने ब्राह्मण की उसके कठिन समय में सहायता करी थी, वो ब्राह्मण उस अपने मित्र को काट के खा गया। और जैसे कि हमें पता है कि देखिए इस संसार में कोई भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाला, तो सबकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। तो एक समय ऐसा आया कि उस ब्राह्मण की मृत्यु आ गई और उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि जब उसने ब्राह्मण को अपना शरीर छोड़ना पड़ा तो जंगल में कुछ ऐसे आदिवासी थे जो मानव का मांस खाते थे। ऐसे आदिवासियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, किसी को पता है? जो इंसानों का मांस खाते, कोई बता सकता है? यतिन प्रभु जी, निशा बालन मातरी। कैनिबल्स भी कहा जाता है उनको। तो उन्होंने सोचा कि भाई देखो आज तो मजा आ गया, आज तो एक लाश हमें मिली है, आज तो हम पार्टी करेंगे। वैसे भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए हम कोई ढूंढ ही रहे थे, है ना। तो उन्होंने मतलब हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया कि देखो लाश मिल गई, अब तो मजा आ गया, है ना। आज तो हमें ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी, सामने ही एक मरा हुआ व्यक्ति मिल गया, इसको हम खाएंगे। तो वो गए तो उसमें से जो एक्सपर्ट था, मतलब जो कुकिंग एक्सपर्ट आदि, मतलब मानव भक्षण करते हैं आदिवासी, उनके अंदर भी कुकिंग एक्सपर्ट होते हैं। भाई कोई तो रसोइया होना चाहिए ना। तो रसोइये को भेजा, भाई जाओ देखो जरा आइटम ठीक है कि नहीं। तो वो रसोइया गया, है ना, पूरी तालीम मिली हुई थी रसोइये को कि कैसे मतलब खुराक किस तरीके से अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब प्रॉपर होना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए गया। तो उसने अपने ढंग से चेक करा, फिर सूंघा उस ब्राह्मण की लाश को, और सूंघा तो अपनी दोनों कान दोनों नाक बंद कर लिए और तौबा तौबा करता हुआ कहने लगा कि कोई इसके पास मत आना, कोई इसके पास, ये लायक नहीं है ना, ये रिजेक्टेड माल है ना। कई बार फैक्ट्री सामान बनाते, मतलब ब्रांडेड कपड़े बनते हैं, तो कुछ माल रिजेक्टेड हो जाते हैं किसी कारणवश, तो वो मार्केट में मिलते हैं सस्ते दामों पे।
ये मतलब ये उन सस्ते दामों वाले कपड़ों से भी ज्यादा गया बीता है, इसको छूना मत, ये हमारे लायक नहीं है। तो वो छोड़ के चले गए उसको। उसके बाद फिर वहां पे पक्षी उड़ रहे थे काफी सारे, उन्होंने देखा कि भाई चलो वो मतलब वो रिपोर्टिंग करते हैं जंगल में, जैसे यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं ना, जगह जगह घूमते रहते हैं, लाइव खबर अपडेट है ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो वहां पे कुछ पक्षी उड़ रहे थे, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दे दी सभी जानवरों को, जीव जंतुओं को, देखो ब्रेकिंग न्यूज है ना, कि यहाँ पर एक मसाला है कि भाई एक व्यक्ति मर, अब आप जो भी सौभाग्यशाली जीव जो 4 टांगों पे चलते हैं वो उनको खाना चाहते हैं, तो वो कृपया समय पे पहुंच जाएं, है ना। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या मांस वगैरह खाते हैं, है ना, जो लाशें होती है ना जंगल में वो खाते हैं। आपको पता है कौन सी जीव है जो खाते हैं लाशें जंगल में? कोई बताना चाहेगा? आइडिया है कुछ इसके बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई आइडिया है, कोई जीव ऐसा? जैसे सब लोग कहते हैं कि जो शेर होता है वो कभी भी घास नहीं खाता, हमेशा मांस ही खाता है, और शेर को किसी ने सिखाया भी नहीं होता मांस, वो बस अपने आप ही सीख लेता है। तो यही हमने सुना है। बाकी जैसे गाय हो गई और जो लोग होते हैं वो तो मतलब घास वगैरह भी खा लेते हैं। जी तो शेर खाता है। हाँ, शेर को पता लगा कि भाई शेर वहां पे मांस है, लाश है। ये बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, यस। प्रभु जी कभी भी शेर जो है वो डेड बॉडीज को नहीं खाता, वो फ्रेश मीट खाता है शिकार करके। वल्चर्स जो होते हैं वो किसी की भी लाश होती है उसको नोच के खा जाते हैं। चलिए ये भी अच्छा है। और कोई? प्रभु जी गिद्ध खाता है, गिद्ध खाता है। और कोई? प्रभु जी कौवे भी खाते हैं, है ना। तो ये सबने क्या नाम है, सबने एक दूसरे को SMS कर दिया कि भाई देखो यहाँ पर लाश है तो सब आ जाइए, है ना भाई। आप मतलब अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। शेर को भी बता दिया कि भाई अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है मरे हुए, आप खा लीजिए, इतना नखरे मत दिखाइए, है ना। वैसे तो आप ताजा ही खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब काफी दिन से आपने कुछ खाया नहीं, आप भी खा लीजिएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो सब अपने बेचारे भाईचारा था आपस में, सभी जानवरों का, सब आ गए, है ना। तो अब तो उसमें लोमड़ी भी थी, लक्कड़ बग्गा भी था। लक्कड़ बग्गा जो होता है ना, लक्कड़ बग्गा हमने देखा होगा। लक्कड़ बग्गा जरा आवाज कैसे आ रही है? वरुणा मित्तल माता जी, बहुत आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड, है ना। तो लक्कड़ बग्गा जो था वो एक्सपर्ट था, मतलब वो भी पहुंचा पहले। तो उसने कहा भाई मैं जरा देखता हूँ, है ना, क्योंकि शेर तो बासी खाता नहीं है, उनके लिए जरा उनके नखरे याद हैं, तो मैं जरा देख लेता हूँ, चेक वेक कर लेता हूँ, फिर बाकी सब आप आ जाइएगा, आपको मना थोड़ी करा है किसी ने, है ना। तो सब लक्कड़ बग्गा गया, उसने सूंघा, लोमड़ी साथ में थी। लोमड़ी ने कहा कि भाई ये मुझसे ज्यादा चालाक तो हो नहीं सकता, ज्यादा चालाकी करेगा तो मैं इसको फंसा दूंगी, है ना। तो गए, वो सूंघा उसको, ब्राह्मण की लाश को। तो उन्होंने भाई तौबा कर ली कि भाई ये क्या है ना। ये तो ऐसा तो हमने कभी ना सोचा, ना देखा, ना सुना, ना समझा, है ना। ये क्या है? ये इंसान है या इंसान के नाम पे कलंक है ना। तो वो भी भाग गए उसको देख के, कहने लगे कि भाई ये रिजेक्टेड है, इसको कोई मत छूना, इससे दूर रहो, इससे दूरी बनाओ 200 गज की, है ना। तो वो सब चले गए भाग के। तो भीष्म पितामह जी इस कहानी को सुनाते हुए बताते हैं कि इस संसार में जो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है इस संसार में? इस संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति वो है जो थैंक यू नहीं बोलता, जो ग्रेटिट्यूड फील नहीं करता, जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है, वो इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। और उस ऐसे पापी व्यक्ति को वैसे पापी व्यक्ति के ऊपर जानवर तो मतलब इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं थूकते। तो वो व्यक्ति जो था, जो गिरा पड़ा था लाश के रूप में, मतलब जिसका शरीर वहां पे गिरा हुआ था,
वो इसी तरीके का व्यक्ति था, उसको उसके मित्र ने इतनी उसकी हेल्प करी, जो जंगली था जिसके पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी उसने उसकी हेल्प करी उसके बुरे समय में, लेकिन बजाय उसको थैंक यू करने के वो उसको मार के खा गया। तो इस कहानी को बताते हुए यही कंक्लूजन बताते हैं भीष्म पितामह कि सबसे बड़ा पाप वो पापी वो व्यक्ति है जो कभी किसी को थैंक यू नहीं बोलता। और हम जो है मतलब देखते हैं कि इस कलयुग के समय में, जो कि बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है, ये समय भी ऐसा ही चल रहा है कि यहाँ पर हर व्यक्ति थैंकलेस हो चुका है, हर व्यक्ति थैंकलेस हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जो सड़क पे पिल्ले होते हैं, उस पिल्लों को अगर 2 दिन तक कुछ नहीं मिलता तो कभी उनको घूमते हुए सूखी रोटी मिल जाती है, तो वो उस रोटी को लेके आ जाते हैं और कार के नीचे बैठ के आपस में बांट के खाते हैं। वो कभी किसी बात पे कंप्लेंट नहीं करते, मुंह नहीं बनाते, है ना, कि उसको जाके काटते नहीं है जिसने वो सूखी रोटी फेंकी है, बाकी शर्त पिल्ले पागल ना हो, है ना, वो काटते नहीं है, वो खा लेते हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसान की ही योनि ऐसी है जो शिकायत करता है। कभी इस बात पे गौर करिएगा, कभी जानवर शिकायत नहीं करता। और जो आजकल जो जानवरों का स्वभाव बदल गया है वो भी इंसानों की वजह से ही बदल गया है, क्योंकि वो इंसान ऐसा है कि जिसके साथ एसोसिएट करेगा उसकी प्रवृत्ति को ही बदल देगा। जंगली जानवर की प्रवृत्ति है कच्चा चीज खाने की, रसगुल्ले खाने की नहीं, लेकिन देखते हैं हम कुत्तों को लड्डू और पेड़े खिला खिला के उनको एक तो अधमरा सा कर दिया इंसानों ने, और तरह तरह की बीमारियां भी हो गई हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक इंसान ही एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी को थैंक यू नहीं बोलता, और अगर कुछ उस पे आ जाती है बात, है ना, कुछ उसके लिए चाहे उसके लिए कोई कितना भी कुछ करे, है ना, अगर हम गिनती करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करा है, लेकिन कोई भी कुछ भी करे हमेशा रोता रहेगा, हमेशा रोता रहेगा। 2 लोगों का कन्वर्सेशन होगा, कोई आपसे आके मिलता है तो उसका पहला सवाल क्या होता है? कोई आपसे आके मिला तो सबसे पहले आपसे आके क्या कहेगा? कोई बताना चाहेगा? कोई व्यक्ति आया और सबसे पहले आपसे मिला तो आपसे क्या कहेगा मिलके? कोई बताना चाहेगा कि कोई व्यक्ति आपसे आता है, आपका जानकार है, तो आपसे मिलेगा तो क्या कहेगा आपसे? आप प्रभु जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? क्या हाल चाल है? और हम क्या कहेंगे? बस ठीक है, हम ठीक हैं, बस ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा माता जी ने, हरि बोल। तो कोई भी आता है तो हम हरि बोल। तो कहते हैं कि भाई कैसे हैं आप? तो कहते हैं ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा डिटेल में पूछेगा, भाई अरे बताइए, डिटेल में बताइए थोड़ा। तो जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ पे दिल्ली कितने भक्त रहते हैं? दिल्ली कितने भक्त रहते हैं यहाँ पर? मैं रहती हूँ प्रभु जी। जो माता जी रहती हैं, एक, अच्छा जतिन प्रभु रहते हैं, चलो 2 हो गए। प्रभु जी मैं भी रहती हूँ। उम्मा माता जी, हाँ 3 हो गए, 3, ठीक है, चलिए 3, चलो बहुमत हो गई, है ना। तो मान लीजिए दिल्ली में कोई किसी से मिला तो बोलता है कि भाई और भी कैसे हैं आप, है ना। वो कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है ना, स्माइल करते हुए। और फिर वो कहते हैं कि नहीं आप डिटेल में बताइए कैसे चल रहा है। देखिए बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो फ्लैट जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत बढ़िया फ्लैट है, 3 BHK, फुली एयर कंडीशनिंग है, बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, आगे पार्क पीछे पार्क, ऐसा लगता है कि हम जंगल में आ गए हैं, है ना। और कारों का धुआं भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अगरबत्ती जला रखी है, बहुत मजा आता है ना। किसी बात की टेंशन नहीं है, बाजार बगल में है, जरा से 2 कदम मारे बाजार में पहुंच गए, है ना। मॉल तो बस मतलब पूछो ही मत कि बस टहलते हुए निकल जाते हैं, मॉल पहुंच जाते हैं, है ना। और उसके बाद और क्या बताएं आपको, बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। और कोई बीमारी नहीं है, हमें इतनी गोलियां खा चुके हैं कि भाई बीमारी खुद शर्माती है आने से। और उसके बाद और क्या है कि पड़ोसियों से पूछो मत, उनसे तो बात होती ही नहीं है, तो कोई घमासान होता ही नहीं है उनसे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। सब बढ़िया चल रहा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना। बिल्कुल पूरा मेडिटेशन में रहते हैं हम, है ना। सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। सब कुछ चकाचक चल रहा है ना। लेकिन है ना, लेकिन अब
जब ये शब्द आ जाता है ना लेकिन, तो लेकिन का मतलब होता है कि देखिए आपने जो भी कहा है, आपने इतना जो भी, मैंने जो भी कहा उसको सब गड्ढे में डाल दीजिए। लेकिन जब कोई लेकिन कह देता है ना कि भाई आप लेकिन, तो उसका मतलब आप सब उसको गड्ढे में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ के मच्छर हमें जीने नहीं देते, है ना। तो अब सुनने वाले का पूरा फोकस आपकी क्वालिटी से हटके आपके उस जो एक शब्द आपने बोला कि वो मच्छर जीने नहीं देते, उस पे चला गया, है ना। तो इतनी रामायण जो आपने सुनाई उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मच्छर मुझको जीने नहीं देते, है ना। वो आपने कहा कि भाई मैं गुड नाइट लगाती हूँ, तो पता नहीं वो गुड नाइट किसकी होती है, वो मच्छरों की गुड नाइट होती है या मेरी होती है, ये मेरे को आज तक नहीं समझ आया क्योंकि मच्छर मरते नहीं है ना। और फिर कछुआ छाप भी ट्राई कर लिया, कछुआ छाप के तो ऊपर बैठ जाते हैं आके। मच्छरों को ऐसा लगता है कि जैसे हम उनकी आरती उतार रहे हैं अगरबत्ती से, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे मच्छर हैं यहाँ के, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आप मतलब सुनने वाले का पूरा फोकस आपने बिगाड़ के रख दिया, पूरा फोकस अब उस चीज पे चला गया जो एक नेगेटिव चीज है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर हमेशा शिकायत की आदत रहती है। इतना सब कुछ जो मिला पड़ोस में, घर मतलब ये 2-3 BHK मिल गया, फुली एयर कंडीशनिंग आपको फ्लैट मिल गया, पड़ोसी ऐसे मिल गए जो बोलते ही नहीं है, चुप ही रहते हैं, आप यही चाहते थे तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट बगल में मिल गई, मॉल मिल गया, तो इस चीज की खुशी से ज्यादा हम फोकस किस पे कर रहे हैं? मच्छरों पे, है ना। तो अब ये एक टेंडेंसी है जो हमारे अंदर घुस चुकी है, और ये इतनी अंदर तक घुस चुकी है कि हम जब कोई आध्यात्मिक चीज प्राप्त करते हैं जो कि सुदुर्लभ है ना, जो हमें ऐसे ही दे दी जाती है ना, हमारे बिना किसी एफर्ट के, तो उसकी कदर तो करना बहुत दूर की बात रही, उसकी कदर तो हम कर ही नहीं सकते। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें जिसके लिए इतना एफर्ट करना पड़ा हमें, 3 BHK फ्लैट, AC, मार्केट बगल में, ये बगल में, वो बगल में, जैसा भी हम चाहते हैं, उसके अंदर भी वहां पे भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, और हम अपनी नेगेटिव चीजें उन पर पूरा फोकस है ना। और तो हम जो इतनी ये दुर्लभ चीज है जो हमें बिना मेहनत के मिल गई, तो इसकी कदर करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि तो हमें अपनी इस टेंडेंसी को ना बदलना होगा, जैसे कि मान लो एक कोई लेक्चरर है, वो लेक्चर देने के लिए बैठता है, कोई बहुत बड़ा वक्ता है, वो लेक्चर देने के लिए बैठता है, और वो कहता है कि जी वो कहता है कि भाई वो कहता है कि देखो मैंने PhD करी है ना, मेरी 1 लाख का मेरा पैकेज है ना, और मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, है ना, ये फ्लाईओवर्स बहुत सारे मेरी अध्यक्षता में निर्माण किया गया है उनका, है ना, और सब लोग मेरे को सल्यूट मारते हैं, सब जगह मेरी इज्जत है ना, सब कुछ है, लेकिन बस मेरे अंदर एक बुरी आदत है, मैं बचपन से ही अंगूठा चूसता हूँ। तो जो सुनने वाला है उसका पूरा फोकस कहाँ चला गया? अंगूठा चूसने पे, है ना। तो कहने का ये तो अगेन बात ये है कि हम जो हैं अनकाउंटेबल जो हमें चीजें मिली हैं उसके लिए हम थैंकफुल नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा सा भी जो कि हमें लगता है गलत है, लेकिन भगवान की सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है हमें, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि जो भी मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है, तो हम उसके प्रति मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो उसके प्रति अपना द्वेष, अपनी ईर्ष्या, अपनी घृणा, अपना एटीट्यूड, अपनी संवेदना, अपनी तिरस्कारता, अपना कैजुअल बिहेवियर, इस चीज को व्यक्त करते हैं। और वो इतना अंदर तक हमारे अंदर घुस चुका है कि हमें जैसे ये जो हमें वरदान मिला है प्रभुपाद की कृपा से कि हमारे जो हम ये क्लासेस जो कंडक्ट करवाई जा रही हैं, तो क्योंकि ये दुर्लभ हैं, ये जूम के माध्यम से जो करवाई जा रही हैं, फिर भी हम जो है इसको उस दृष्टि से नहीं देखते, इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो
तो इसलिए मैंने अभी आपको ये सब चीजें बताई, इतना सब कुछ जो मैंने बताया, क्योंकि अभी शुरू में भक्त कम थे लेकिन अब 17 हो चुके हैं, है ना। तो इस चीज को हमें दृष्टि, मतलब मैं भक्ति विवेक्षा सेशन ले सकता था, लेकिन मैंने मतलब ये सब चीजें जो अभी आपको बताई, इतने सारे एग्जांपल्स समझाए, है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसलिए हमें थोड़ी सी अपनी दृष्टि इस तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी कि ताकि हम उन चीजों को देखें कि जो हमें बिना मेहनत के मिल गई हैं, जो कि हमें बिना मेहनत के मिल गई हैं। लेकिन इस संसार में हम देख सकते हैं कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी भौतिक चीजों के लिए, और भौतिक चीज मिलने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अगर सेटिस्फेक्शन मिला होता तो उसके भी काफी सारे सिम्टम्स हैं। अगर सेटिस्फेक्शन मिला होता तो हम जो है हमारा जो डेडिकेशन का लेवल है, या फिर कह लीजिए कि समर्पण का लेवल है, और सिंसियरिटी का लेवल है, वो थोड़ा और आगे बढ़ता। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसलिए हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या मिला, और क्या मिला अगर हम समझ जाएंगे और उसके बाद अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को और अच्छे तरीके से भक्ति के अंदर सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दुर्योधन जो था, दुर्योधन जब राजसूय यज्ञ हुआ था, दुर्योधन जो था उसके पापा जी कहते थे, पापा जी कौन थे उसके? दुर्योधन के पापा जी कौन थे? धृतराष्ट्र प्रभु जी। धृतराष्ट्र बोलते थे, बेटे हमने तुम्हें इतना खिलाया पिलाया, इतना पाल पोस के बड़ा करा, तुम्हारी हर नाजायज चीज को भी पूरा करा हमने, है ना, हमने कोई कमी नहीं रखी तुम्हारे लालन पालन में, सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, है ना, अब तुम्हें क्यों क्या चाहिए, तुम पांडवों के पीछे क्यों पड़े हो? तो उसके हृदय में दुर्योधन के हृदय में रंज थी। रंज होती है ना, रंज, ग्रज होती है ना। हर आदमी अपने शरीर में खोलता कोयला लेके बैठा है, रंज होती है, कसक होती है कि भाई, है ना, मतलब ये अगर ढूंढेंगे तो मिलेगी, है ना। तो रंज थी। तो वो रंज क्या थी? रंज क्या थी कि राजसूय यज्ञ हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बोला कि भाई युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करवा रहे हैं, तो आपको भी कोई सेवा करनी है, मेहमान आएंगे, है ना, तो उनका भी स्वागत करना है आपको। तो आप क्या करिएगा कि मेहमान खाली हाथ तो आएंगे नहीं, गिफ्ट लेके आएंगे, तो जो गिफ्ट लेके आएंगे उनको उठा के आप कमरे में पहुंचा दीजिएगा, और उनका एक बही खाता बना लीजिएगा कि कौन कौन से गिफ्ट आ रहे हैं, कौन लेके आ रहे हैं, है ना। तो दुर्योधन ने कहा चलो ठीक है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वैसे भी कितने गिफ्ट आने वाले हैं, है ना। लेकिन जब गिफ्ट आने शुरू हुए, ऐसे बहुमूल्य मतलब ऐसे कीमती तोहफे आए युधिष्ठिर महाराज को, और इतनी भारी मात्रा में आए कि दुर्योधन की तो पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई, उसकी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई, और उसके हृदय में जो रंज होती है, जो ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना है, वो घर कर गई कि लोग युधिष्ठिर महाराज को इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं। ये जो रंज की भावना है, इसे कहते हैं कृतघ्नता, यानी कि इनग्रेटिट्यूड। एक होता है ग्रेटिट्यूड, एक होता है इनग्रेटिट्यूड। कृतघ्नता मतलब कि हम बजाय किसी का थैंक यू बोलने के, हम उसके अंदर कमी निकाल रहे हैं, या वो आगे बढ़ रहा है तो हमारे को अंदर से पीड़ा हो रही है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है ना। तो फिर क्या हुआ कि भाई बहुत सारे गिफ्ट आ गए, उन्होंने रख दिए, तो वो उसके हृदय में घर कर गया। वो देख नहीं पाया कि भाई ये व्यक्ति जिसको हम इतना तंग करते हैं, है ना, मतलब इनको फाइनेंशियल हालत भी इनकी ठीक नहीं है, फिर भी लोग इनको इतना क्यों पसंद कर रहे हैं और इनके लिए इतने गिफ्ट क्यों ला रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमें जो कलयुग में जो लोग होते हैं, उनकी आदत ये होती है कि हम तब नहाएंगे जब लहरें रुक जाएंगी,
लेकिन लहरें जो होती हैं वो कभी नहीं रुकती, वो हमेशा चलती रहती है और लहरों की कोई गिनती नहीं है। हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि लहरें जो होती हैं ना, भगवान की लीलाएं जो है लहरों की तरह हैं। वो भगवान के जो रूप हैं, भगवान के जो अवतार हैं वो लहरों की तरह हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। अगर आप समुद्र के किनारे बैठे तो आप गिन नहीं सकते लहरों। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये लहरें रूपी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हम भक्ति करेंगे, तो हम टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना, और फिर हम तब वो समय जल्दी आएगा। लेकिन वो समय कभी नहीं आने वाला, वो समय कभी नहीं आने वाला। समस्याएं जो हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली और वो समय कभी आने नहीं वाला। तो असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। तो हमें वो इंसान बनना है, इसलिए हमें अपने देखने का नजरिया भी बदलना है। एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, वो हमेशा रोती रहती थी, 24 घंटे रोना धोना, ये नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ मेरे साथ, हमेशा रोती रहती। तो एक बार उसको तो सारे जो शहर के लोग थे वो भी उससे परेशान रहते थे कि भाई हमेशा 24 घंटे रोती रहती है। उसका नाम भी लोगों ने रख दिया था वीपिंग कैट, जो हमेशा रोती रहती है ना, वीपिंग कैट नाम रख दिया था। और तो एक बार उसके शहर में एक महात्मा आए और महात्मा जी ने उसके बारे में पूछा, तो बोले, तो लोगों ने बताया। तो महात्मा जी, अब संतों का स्वभाव क्या होता है, देखिए संत जो होते हैं, है ना, संतों को आप समझ सकते हैं कि संतों के अंदर बहुत तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहि नाम, मतलब उनके हृदय में सबके प्रति करुणा होती है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जैसे हितोनेन्द्र गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीला प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अनगिनत वैष्णव, भगवान कृष्ण भी सब, मतलब ये सब करुणा के ही अवतार है। इनके अंदर करुणा होती है। तो वो संत तो आए उसके पास, उस महिला के पास, उस महिला से कहा कि भाई आप रोते क्यों रहते हो 24 घंटे, आपको कोई बीमारी है क्या? कहने लगी, महात्मा जी अब आपसे क्या छुपाना, क्या बताएं आपको कि मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम है राजू, एक का नाम है चिंटू। तो राजू जो है उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, किस चीज का बिजनेस है? क्या? तो माता जी बोली कि उनका छातों का बिजनेस है। महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया, ये तो काफी अच्छी बात है। तो फिर बोली चिंटू है ना, चिंटू मेरा छोटा बेटा, चिंटू का बिजनेस है चश्मों का, धूप में जो लगाते हैं ना। तो महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया, ये तो काफी अच्छी बात है कि धूप में लगाने वाले चश्मों का बिजनेस है। तो फिर वो उसके बाद क्या हुआ कि फिर रोने की क्या बात है? तो महिला बोली कि देखिए जब बारिश होती है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। तो कहने लगे, महाराज जी कहने लगे कि क्यों, बारिश होती है तो रोना क्यों आता है? तो कहती है कि मैं सोचती हूँ अपने छोटे बेटे के बारे में, चिंटू के बारे में, जिसका चश्मे का बिजनेस है, कि अब उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं रोती हूँ, है ना। और जब बादल छट जाते हैं फिर भी मैं रोती हूँ। तो महाराज जी ने कहा फिर क्यों रोती हो? तो उसने कहा कि भाई देखो, राजू जो मेरा बड़ा बच्चा है उसका छाते का बिजनेस है, अगर धूप निकलेगी तो छाता कौन लेगा? तो महाराज जी ने कहा बस इतनी सी बात है। तो आप ऐसा करिए, आप ना जब बारिश हो तो आप अपने उस लड़के के बारे में सोच के खुश हुए, राजू के बारे में, जिसका छाते का बिजनेस है। और जब धूप निकले, जब बादल हट जाएं, तो उस लड़के के बारे में सोच के खुश होइए जिसका चश्मे का बिजनेस है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। रिश्ते वही लेकिन सोच नहीं, क्योंकि इसको लगा लाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। तो रिश्ते वही हैं लेकिन सोच नहीं है। तो हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। अगर हम दृष्टि बदल लेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अब भक्त अभी भी 16 भक्ति हैं, तो
लास्ट में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो आधा तो हमने पढ़ लिया था 16th चैप्टर, तो उससे पहले इसमें मैं कुछ और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप सुनना चाहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ? हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। कुछ ये रेलिवेंट लग रहा है मतलब आपको कि भाई मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो कहने का ये मतलब है कि लहरें कभी नहीं रुकेंगी, हमारी समस्याएं कभी नहीं रुकेंगी, कोई ना कोई समस्या रहेगी। एक व्यक्ति था, उसने ऊंट, बहुत सारे ऊंट थे, वो गया बेचारा, तो वो उसको किसी ने काम दे दिया कि भाई आपको ना रातों को ऊंटों को बिठाना है और ऊंट जब बैठ जाए तो सो जाना, लेकिन पूरी रात लगा रहा, कोई भी ऊंट बैठा नहीं। मतलब कभी एक ऊंट बैठता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरा बैठता था तो तीसरा खड़ा हो जाता था। यानी कि मतलब हमारी समस्याएं जो हैं खत्म नहीं होने वाली। जो कर्मों के अनुसार हम पे गुब्बारे मारे जा रहे हैं, अलग अलग कर्मों के अलग गुब्बारे होते हैं ना। जैसे होली आने वाली है, होली पे गुब्बारे मारते हैं बच्चे, तो भगवान की माया जो होती है वो भी गुब्बारे मारती है ना। भाई इस व्यक्ति को जो जेल में आया है ना, भाई अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। एक गेम भी होता है ना, तो जेल में क्या करना पड़ेगा? जेल में कोई आपको पंखा तो करेगा नहीं, मतलब तो जेल में बीच बीच में माया सुई मारती है, सुई मारती है। और गुब्बारा भी कह सकते हैं उसको, गुब्बारे लगते हैं, बहुत चोट लगती है, अलग अलग प्रकार के गुब्बारे लगते हैं। हम चोट लगती है तो हम हिल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो समस्या है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन बजाय हम फोकस जो अपना करें समस्याओं पे, हम बजाय समस्याओं पे अपने फोकस रखने के, हम इस चीज पे फोकस करें कि हमें कितना कुछ मिला है, कितने गिफ्ट हमें मिले, है ना। और ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसको एक बहुत ही साधारण एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, कि एक बच्चा था, उससे किसी ने पूछा भैया इतना भारी बैग क्यों ढो रखा है आपने? क्या कारण है इतना भारी बैग ढो रखा है आपने अपने कंधे पे? क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? बताओ। बहुत लगता है कि 100 किलो की किताबें लेके जाते हो आप, है ना। तो बच्चा बोला, देखिए अंकल जी, मेरे को लगता है कि मैं जरूर कुली बनूंगा। क्यों? तो उन्होंने कहा, भाई अंकल जी ने कहा क्यों? कह रहे देखो मेरे घर वाले कितना बोझा ढो देते हैं मेरे ऊपर, मेरे को पता है कि वो यही चाहते हैं, और मेरे को लगता है कि मेरे कंधे भी इतने मजबूत हो जाएंगे कि मैं बड़े होकर कुली बनूं, है ना। तो रिश्ते वही सोच नई, है ना, लेकिन ये सोच पुरानी है ना। तो अब क्या है कि उसके बाद दूसरे बच्चे से पूछते हैं भाई आप क्या बनोगे? तो वो कहता है कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। कहता प्राइम मिनिस्टर बनोगे? क्यों? कह रहे मेरे को चाय बनाने का बहुत शौक है। अच्छा चाय? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमारे आचार्य वो कहते हैं हमसे कि हमें हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को अपनी औकात में रहना चाहिए, यानी कि अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हम कौन हैं। एक कैदी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो किस स्थिति में है। औकात का मतलब क्या होता है कि अपनी लिमिटेशंस, अपना दायरा, कि उसका दायरा क्या है ना। वो यहाँ पर कोई पिक्चर हॉल या सिनेमा नहीं है कि आप बस मजे कर रहे हो, ये बहुत खतरनाक जगह है ना। अपनी लिमिटेशंस, अपनी लेवल्स, मतलब यानी कि अपना दायरा, अपनी गुणवत्ता, है ना, अपनी एलिजिबिलिटी, क्षमता, है ना, इसको हमें इस पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें चौकन्ना रहना चाहिए इन सारी चीजों पे। तो अगर नहीं रहेंगे, मान लो हम नहीं रहेंगे, हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे टाइम पर, 3:45 बजे क्लास होती है, हम नहीं करेंगे, है ना, हम 4:45 बजे नहीं अटेंड करेंगे, हम टाइम पास करेंगे, है ना। हम भगवान की कृपा से हमें सुविधा प्राप्त हुई है, यंत्रों की सुविधा से हम क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं और बाकी समय पानी कम है ना, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो उसके बाद जो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो माया होती है वो किस तरह से एक्ट करती है, मतलब एक भौतिकवादी की बात सोच बता रहा हूँ। केवल क्या होती है कि अब हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसे रिलेट कर सकता है, जस्ट एक जनरल बात है। तो माया कैसे एक्ट करती है? व्यक्ति बहुत
मतलब बच्चा थोड़ा अभी उसको पता नहीं है ना कि उसकी औकात क्या है, तो वो बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा जी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा जी। हमने भी बचपन में बहुत कुछ सोचा हुआ ये बनेंगे, थोड़ा बड़ा हुआ पता लगा कि नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर बनना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो उससे अंकल जी दोबारा पूछते हैं भाई क्या बनोगे आप, है ना। अंकल जी मतलब टीचर पूछते हैं क्या बनोगे आप, है ना। तो कहता है कि भाई टीचर जी, अंकल जी, मास्टर कह लीजिए कि मैं बनूंगा मुकेश अंबानी, है ना। बड़ी लोग बड़ी बातें, है ना। तो उसने कहा चलो ठीक है। कुछ समय बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़े और लातें खाई, है ना। उसके बाद फिर थोड़ा स्कूल से बाहर निकला, दुनिया देखी, समझ में आया कि जैसा हम सोचते हैं दुनिया इतनी आसान नहीं है ना। थोड़ी अपनी सोच को बदल के देखते हैं। अंकल जी दोबारा मिल गए, अंकल जी ने फूल के उठा के भाई बेटे आप क्या बनोगे आप। तो कहने लगे अंकल जी मैं देख रहा हूँ कि गोविंदपुरम में रिलायंस मॉल खुला है, वहां पे अगर 8 घंटे की 8 घंटे की जॉब मिल जाए ना तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटे, बढ़िया अब आ गए तुम। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, माया जो होती है ना ऊंट को पहाड़ के नीचे ले आती है ना। और सभी जीवात्माएं ऊंट है, आप ये समझ लीजिए, है ना। और अब ये ऊंट ऐसा ऊंट है, या तो वो भगवान के पास जाएगा अब अगर अपनी इच्छा से, जब माया ऊंट को पहाड़ के नीचे लाएगी और जब उसका दम निकलेगा और अगर वो सौभाग्यशाली हुआ तब वो भगवान के पास जाएगा। अब हमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई आप समय पे क्लास अटेंड करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम भी है, यात्राओं की सुविधा भी है ना। और नाना प्रकार के चीजें हैं, है ना, जो आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ऊंट बनना चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं एक बहुत बड़े एक थिंकर ने ऐसा कहा है। एक थिंकर जो है, एक थिंकर की थिंकिंग कितनी आगे जा सकती है। एक थिंकर ने कहा है कि वी प्लान अवर फ्यूचर सीइंग अवर प्रेजेंट, वी प्लान अवर फ्यूचर बाय सीइंग अवर प्रेजेंट, whereas Krishna plans our present by seeing our future। समझिए मैंने क्या कहा, मतलब हमने कहा वी प्लान अवर फ्यूचर, हम अपना फ्यूचर प्लान करते हैं बाय सीइंग अवर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को देखते हुए। प्रेजेंट क्या है हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हमारा हमें बोनस नहीं मिल रहा, हम मालिक नहीं बन रहे, हमारे बच्चे सेट नहीं हो रहे, है ना, हम सेट नहीं हो रहे, है ना। तो हम प्रेजेंट को देखते हुए अपना फ्यूचर सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे। अगर भक्ति में आप आएंगे तो भगवान आपका फ्यूचर देखते हुए आपके प्रेजेंट को सुधार देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण, इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं, रियल एग्जांपल है कि एक बार क्या हुआ कि एक जो थे क्या नाम है रशियन कोई माताजी थी, वो मतलब रशिया यूक्रेन से मतलब ये जो है वेस्ट वर्जीनिया फ्लाइट पकड़ के आई और वेस्ट वर्जीनिया में एक न्यू वृंदावन जो हमारा टेम्पल है, ये रियल घटना है। तो वैसे वहां पे आई माता जी तो बड़ी खुश थी कि चलो आज मैं प्रोग्राम अटेंड करूंगी, बहुत अच्छी बात है। जब वहां पहुंची वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन में, तो अचानक उनके बॉस का फोन आया कि देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्लाइंट आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मीटिंग है, तो आप फटाफट वापस आ जाइए, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, बॉस है ना। तो उन्होंने अब वहां पे वो ज्यादा किसी को जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी भक्त जो होते हैं वो हमेशा दयालु होते हैं, वो हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। तो एक प्रभु जी मिले, उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, आप मैं टिकट विकेट बुक करवा देता हूँ और मैं आपको लेने आ जाऊंगा यहाँ एयरपोर्ट के लिए कार में। तो माता जी बड़ी खुश हो गई, चलो ठीक है। अब उन्होंने जो टाइम दिया था उस टाइम पे वो भक्त पहुंचे नहीं। अब वो माता जी वेट करती रही, अरे भैया बहुत टाइम हो गया, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था इन्हें। अब उन्हें गुस्सा आया और वो उनके बारे में नेगेटिव सोचने लगे कि ऐसा थोड़ी होता है
ऐसे भक्त होते हैं, है ना। पहले बड़ा फोर्सफुली कह रहे थे कि नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना। ऐसा हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, कई बार हमें लगता है कि भक्त हमें फोर्स कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है। तो वो तो बहुत गुस्से में आ गई कि भाई क्या हो रहा है ये, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब वो काफी देर तक नहीं आए तो उन्होंने कॉल करा उन्हें। अब उन्होंने कॉल करा तो उन्होंने उठाया फोन और उनसे माता जी ने कहा कि माता जी अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे को आना था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो माता जी ने कहा कि ये माफ करने की बात है, मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रही हूँ, ये माफ करने की बात है, या तो आप बोलते ही नहीं, भूल गए आप। तो मतलब उसके बाद फिर अब आ जाइए आप। नहीं अब तो मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, मैं पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो वो खुद गई कार करके, और कार करके जब तक एरोप्लेन निकल चुका था, वहां से एरोप्लेन निकल चुका था, वो वापस आई। अब उन्होंने कहा चलो प्रोग्राम ही अटेंड कर लेती हूँ, कोई और मेरी हेल्प कर देगा। एक बूढ़ी महिला मिली उसको, उस लेडी को, और वो बोली कि आप यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे थे ना। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इंतजार कर रही थी एक प्रभु जी का, वो मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने वाले थे, लेकिन अब मेरे प्लेन जो है वो निकल चुका है। तो वो माता जी कहती हैं, बूढ़ी महिला कहती है कि आपको पता है कि आपको पता है कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो नहीं पता। कहने लगी कि वो जो प्रभु जी थे, वो कार जिस कार में आप बैठने वाले थे, वो कार जा रही थी, उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। उसमें उन प्रभु जी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो पीछे वाली सीट है वो बिल्कुल पिचक गई, जैसे पापड़ पिचका हुआ होता है ना, जैसे किसी चीज को हम कूट देते हैं, क्रश कर देते हैं, वो पूरी पीछे वाली पूरी सीट क्रश हो गई है। और अगर आप वहां पे होते तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इससे क्या पता लगता है कि लेडी इज एंशियस अबाउट हिज प्रेजेंट, वो अपने प्रेजेंट को लेकर बहुत चिंतित थी। बट कृष्णा हैज सीन हिज फ्यूचर एंड रिकैलकुलेटेड हिज प्रेजेंट, है ना अद्भुत बात कि मतलब भगवान ने उसका प्रेजेंट ना देख के उसका फ्यूचर देखा कि फ्यूचर में उसके साथ ये होगा, इसलिए मतलब उसको थोड़ा सा कष्ट देके उस फ्यूचर में जो उसके साथ घटिया मतलब बहुत घिनौनी चीज होने वाली थी, मरने वाली थी, उस चीज से उसको बचा लिया। तो ये है भगवान की अहेतु की कृपा। तो अब जो समझदार व्यक्ति होगा वो ऐसे मौके पे उस व्यक्ति को कोसेगा नहीं, अपनी मजबूरियों को कोसेगा नहीं, अपनी सिचुएशन को कोसेगा नहीं, वो भगवान को थैंक यू करेगा कि भगवान आपने मेरे को इतना कुछ दे दिया, है ना, मेरे को इतने बड़े संकट से आपने मेरे को बचा लिया। तो ऐसी दृष्टि मतलब जो है हमें विकसित करनी है, और ऐसी दृष्टि विकसित करके आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और मैं मतलब ये है कि मतलब जो इसलिए आप इस एंगल से सोचिए कि हम जैसे जो भी भक्त हैं, जो भी सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं अपने सीनियर्स के द्वारा, आप कभी अकेले बैठिए और सोचिए कि आप मतलब जिस भी सुविधा को ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए उस सुविधा को देने के लिए उन भक्तों को कितनी मेहनत करनी पड़ती हो। अब जैसे यहाँ पे रूप किशोरी माता जी, यहाँ पे 60 मतलब 50 के करीब माताएं हैं इस ग्रुप के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि उन 50 माताओं को से बात करने के लिए, उनको समय देने के लिए, उनको कल्टीवेट करने के लिए, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए, और कई बार मतलब भक्त कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो अनटॉलरेबल होता है, उसको सहना भी होता है ना। तो इन सब सिचुएशंस से जूझते हुए प्लस अपनी पारिवारिक समस्याएं, अपनी शारीरिक समस्याएं, अपनी जिम्मेदारियां, उनको बैलेंस करते हुए सबको साथ लेके चलना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबको जोड़ के रखना,
और सभी का हित चाहना, ऐसा कौन करेगा आप बताइए, जिसके अंदर कोई थैंक यू नहीं मिलेगा, जिसके अंदर कोई लक्ष्मी नहीं मिलेगी, जिसके अंदर कोई नहीं समझने वाला कि आपको कोई परेशानी है ना, और ना आप किसी को समझा सकते हो, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तो ऐसे हमारे भक्त होते हैं, है ना। तो अब ऐसे भक्त मिल गए और फिर भी अगर हम अपनी भक्ति के अंदर सीरियस नहीं हैं, देखिए मैं लेना चाहता तो भक्ति परीक्षा अभी मैं ले लेता, लेकिन शुरू में भक्त जुड़े नहीं थे, इसलिए मेरे को मतलब 4.25 बज चुके थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज कर लिया ताकि आप इस चीज को बड़े संवेदनशील होकर समझें, अकेले में बैठ के सोचिए इस चीज को कि इतना सब कुछ कौन करता है किसी के लिए, जो हम मतलब ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा है, प्रभुपाद का आशीर्वाद है, इसलिए हम सब ये कर पा रहे हैं। मतलब ऑल्दो हमारे अंदर भी कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो वहां उनको समझने से पहले, उनको तो हम भी नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज जी को तो हम भी नहीं समझ सकते कि उनके अंदर कितनी करुणा है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना समझिए कि जो इमीडिएट आपसे मतलब जो भी इमीडिएटली आपसे ऊपर भक्त हैं, उनको कितना क्या क्या चीजें करनी पड़ती होंगी। सिर्फ वो चाहते क्या है, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आप 4 नियमों को पालन करें, आप चाय पीना छोड़ दीजिए, है ना। उनको क्या पीते रहिए चाय उनके घर से क्या जा रहा है बताइए, उनको कोई नोबेल प्राइज थोड़ी मिलेगा अगर आप चाय पिएंगे, है ना। वो क्या चाहते हैं, मास्क छोड़ दीजिए, मास्क छोड़ेंगे तो उनका क्या फायदा है, उनका कोई फ्लैट बुक थोड़ी हो जाएगा यहाँ पर, इस्कॉन फ्लैट बुक करा के थोड़ी देगा उनको कि देखो आपने उनकी चाय छोड़ा दी, चलो इनका फ्लैट बुक करा देते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। या जुआ मत खेलिए, वो आपसे कहते हैं कि जुआ मत खेलिए, जुआ मतलब अपने समय से जुआ मत खेलिए, तो क्या मिलेगा वो, कुछ नहीं मिलेगा। संबंधों में नैतिकता बरतिए, अवैध संबंध छोड़िए, क्या मिलेगा अगर भक्त आपको कहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम पे कितनी बड़ी कृपा हो रही है। भक्त निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, इतना समय अगर शेयर मार्केट में लगाएंगे तो बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो इस समय की कीमत को समझिए, और जो भक्त नहीं आते हैं उनको प्रेरित करिए कि वो आए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, ये माता जी की, रूप किशोरी माता जी की या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये श्याम कन्ना प्रभु जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई समस्या होती है तो आप उसको बता सकते हैं, लेकिन कृपया टाइम पे आइए क्लास के अंदर। मेरी भी क्लास थी और मैं उसके बाद सुबह भी मैं मंगला आरती में गया था, उसके बाद बच्चों की क्लास थी, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने प्रिपरेशन तो करी थी दूसरी, लेकिन जब आप थे ही नहीं यहाँ पर, कोई था ही नहीं, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि आप जितने भी भक्त हैं तो एटलीस्ट आप तो समझिए इस चीज को और दूसरों को समझाएं। और आप भी थोड़ा लेट थे आज क्लास के अंदर, तो एटलीस्ट आप तो टाइम पे आइए कम से कम, है ना। तभी आपको अभय दान मिलेगा भगवान के द्वारा, है ना। भगवान देखिए, भगवान जो है मतलब भगवान की जो मर्जी होती है ना, वो ऊपर से नीचे फ्लो होती है, और जब फ्लो होती है तो उसके लिए पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि जब कोई पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो किसी पात्र में गिरता है ना। अगर आप पात्र नहीं बनेंगे तो पानी गिरेगा भी सही तो आपको फायदा नहीं होगा। बारिश का पानी होता है वो तो गिर जाता है, वो जमीन सोख लेती है, लेकिन अगर आप बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको कोई मतलब मग्गा या फिर कोई बर्तन रखना पड़ेगा, तो फिर पानी इकट्ठा हो पाएगा। तो इसी प्रकार आपसे प्रार्थना है कि आप अगर पात्र बनना चाहते हैं तो कृपया टाइम पे ज्वाइन करिए और चीजों को समझिए और आपस में समस्याओं को सुलझाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ना वैसे भी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो भगवान कृष्ण ने हमें मैसेज दिया उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। आप भगवत गीता पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे लेक्चर देखना चाहें तो बहुत जो चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाएंगे।
क्योंकि उसके अंदर आपको एंथुसियाज्म नहीं आएगा, है ना। आपको हो सकता है कि आपको कुछ समझ भी नहीं आए, आप और हो सकता है कि आपको समझ में आ भी जाए तो आपको अहंकार आ जाए, है ना। कुछ उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज की दवाई जो है ना अपने आप लेने से नुकसान होता है। कोई बीमारी की दवाई अगर आप अपने आप लेने जाएंगे तो नुकसान होता है, इसलिए डॉक्टर आपको जानता है कि कितनी कब डोज देनी है। तो अब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ। अगर हर व्यक्ति सोचे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने इलाज खुद कर सकता हूँ, चलो 4 लोग बैठते हैं, 4 मरीज बैठ के सोचें कि हम अपना इलाज खुद करेंगे, तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें ये भी चाहिए कि हम जो भी हमारी समस्याएं, हम अगर आपको कोई कॉल नहीं कर रहा तो आप खुद कॉल करिए, मैसेज करके ना आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी सेवाओं के कारण कई बार भक्त जो है मतलब वो कॉल नहीं कर पाते या तो आप खुद भी कॉल कर सकते हैं ताकि इंटरेक्शन बना रहे। और फिर अगर हमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो श्याम कन्ना प्रभु जी हैं, और श्याम कन्ना प्रभु जी से सॉल्व नहीं होगी तो आगे और भी सीनियर हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को आगे तक पहुंचा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। क्या मुझे सभी भक्त परमिट करेंगे बोलने के लिए? हरि बोल। माता जी। जी माता जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा याचना चाहूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अटेंटिव कम हूँ यहाँ पर। आप सब लोगों को जो सेवा मुझे प्रॉपर देनी चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। और दूसरा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि जब 2 लोग खड़े होते हैं और एक आगे निकल रहा है, दूसरा पीछे रह रहा है, तो अगर आगे वाला व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा तो पीछे वाले व्यक्ति को भी तो हाथ बढ़ाना होता है। क्या मैं सही हूँ? हरि बोल। जी माता जी। माता जी जी माता। तो कहीं ना कहीं पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी है। अगर कहीं आपको लैक लग रहा है हमारे रिलेशनशिप में, आपस में, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल बेखटके बोल सकते हैं कि माता जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं फील कर रही हूँ कुछ टाइम से कि मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है कि भक्तों को मतलब जरूरत नहीं है शायद मेरी या प्रभु जी की, है ना। आप लोग अपने आप में सफिशिएंट है। नहीं माता जी। कुछ एक मैंने माताओं को बोला भी है कि ऐसा लगता है कि सेवा की हमारी जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को मतलब आप लोग सफिशिएंट है अपने आप में। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा बोलना पड़ा और मैं सार्वजनिक तौर पे सभी के सामने इस चीज के लिए क्षमा भी चाहूंगी। बट ये फील हुआ मुझे कि हमारी जरूरत नहीं है शायद आप लोगों को, इसलिए आप लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगा। नहीं माता जी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे ऐसी बात नहीं है। हमें ये आपस में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को भी कॉल करनी चाहिए। प्रॉब्लम होना ही एक खाली नहीं है कि आप लोग हमसे मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप हमें फोन करेंगे। प्रॉब्लम हमारी भी लाइफ में होती है। एटलीस्ट आप लोग हमारे भी तो सुन सकते हैं कि माता जी आप ठीक हैं या प्रभु जी आप ठीक हैं, है ना। आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि अरे कई दिन से माता जी का या प्रभु जी का फोन नहीं आया, चलिए हम पूछ लेते प्रभु जी ठीक तो है ना। जैसे हम लोग जनरली करते हैं आपस में भक्त लोग, या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडेज होता है तो हम ये मौका ढूंढते हैं। मैं यही प्रयास करती हूँ कि मैं टाइप ना करके उनसे पर्सनली उनको कांटेक्ट करूं, क्योंकि हमारे पास यही एक जरिया है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप बहुत मजबूत होंगे। हम लोग भले ही अलग अलग शहर में हैं, अलग अलग जगह पे हैं, स्टिल हम लोग एक जगह होंगे, है ना। तो हमारे बीच में क्योंकि सेंटर में कृष्णा होंगे, पहली चीज। दूसरा, हमारे आपस में सबके भाव एक जैसे होंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें भक्ति करने में और अच्छा लगेगा। तो मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रभु जी को और मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास टाइम है या नहीं है ना, क्योंकि चाहे हो या ना हो, हमारी तो ये सेवा है कि हमें आपसे बात करनी है। आप हमें अगर मिस कॉल भी देंगे ना, हम आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे, है ना।
प्रभु जी का भी शेड्यूल बहुत टाइट होता है, मेरा भी है। स्टिल प्रभु जी को मैंने अक्सर देखा है कि मैं अगर कभी फोन की मिस कॉल गलती से भी लगती है ना, प्रभु जी तुरंत कॉल बैक करते हैं, यस माता जी आप कुछ कह रहे थे क्या। तो ये प्रभु जी का एटीट्यूड है और ये मुझे बहुत पसंद है, ये कि वो कभी इस चीज को मिस नहीं करते, किसी भी भक्त की कॉल को मिस नहीं करते। और यही सब चीजें हमें आपस में भी मेंटेन करनी है, पहली चीज। दूसरा मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि हमारी एक यात्रा जा रही है जो हमारे लिए एक चांस है, किसी के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप लोगों को यात्रा में जाना ही जाना है, फोर्स नहीं है, पर एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि वैसे तो हमें संग मिलता नहीं है, साधु संग हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि सब अलग अलग है इंडिविजुअल। क्योंकि आज गुरु महाराज भी लेक्चर में बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु संग कर रहे हैं। ऐसे ही बोल रहे थे ना प्रभु जी गुरु महाराज। माता जी हम भी सुने थे। गुरु महाराज ये कह रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे कि मंदिर में आपको चाहे एक मतलब हफ्ते में एक दिन मंदिर में आइए, हम तो हफ्ते में एक दिन के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए सब मिलके धाम चलते हैं, वहां पे सबका संग करेंगे। पता है मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक बार धाम चले जाते हैं ना तो हम 6 महीने के लिए चार्ज होके आते हैं। जैसे हमारी मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे चार्जर पे लगा देते हैं ना, उसको चार्ज कर देते हैं, वो कुछ घंटे के लिए हमारा वापस वो वर्क में आ जाता है। सेम उसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हम लोग थक जाते हैं स्पिरिचुअली। क्यों? क्योंकि ना तो हमें साधु संग मिल रहा है, ना ही क्लासेस भी हमारी हफ्ते में एक ही बार हो रही है ना। तो अब जब हम धाम जाएंगे, धाम जाने पे क्या होगा, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रभु जी कई समय से भक्तों को पुश कर रहे हैं और प्रभु जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई भाव नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु जी क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं। एक्चुअली प्रभु जी चाहते हैं कि आप सब लोगों की भलाई हो, आप सब लोग भक्ति में अपने आप को एटलीस्ट आप लोगों के अंदर स्थिरता आए। हम धाम जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, जरूरी नहीं कि हमें प्रोग्रेस आ जाएगी, हम जो है एकदम झोली माला उठाएंगे और हम सन्यासी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। हम बच्चों को अपने IYF में भेज रहे हैं तो हमारे बच्चे जो है ब्रह्मचारी हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर भी तो उतनी काबिलियत होनी चाहिए ना, है ना। हमें उतनी काबिलियत है नहीं है, हमें काबिलियत एटलीस्ट हम अपनी स्थिति में जहां भी हैं वहां हम स्थिर रहें। हमें अभी पहले उसकी जरूरत है। अब वो हमारे पास कैसे आएगी? जब हम यात्राओं में किसी न किसी एटलीस्ट हम साल भर में एक यात्रा तो करें, एक यात्रा। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि श्याम करुणा प्रभु जी, उधर सुंदर गोपाल प्रभु जी और सारे सीनियर वैष्णव जन हमारे साथ होंगे, है ना। सभी का ही अपना अपना स्टाइल है, लेकिन सबका ना रस एक है, कृष्ण भावना में, है ना। तो हमें वो जब हम उसको ना अलग अलग टेस्ट में लेते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं तो राधना माता जी का अलग लेवल है, शांति माता जी का अलग लेवल है, पद्मसित की माता जी का अलग लेवल है, और मतलब सबसे हाई लेवल तो है ही है माँ भाव प्रभु, तो भाव में ही रहते हैं, है ना। तो वो सब जब हमें वैरायटी मिलती है ना तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज अपना माइंड मेकअप करिए, मन बनाइए, है ना। देखिए सर्कमस्टेंसेस तो रहेंगी, वो तो सारी जिंदगी रहती हैं, है ना। एटलीस्ट हम भगवान से प्रार्थनाएं, देखिए सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, प्रार्थनाएं हमारे हाथ में है। तो हम जेन्युइनली अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारी सिचुएशन तो नहीं है, आप ही कुछ कर दीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में वाकई में कुछ नहीं होता। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जैसे एक बार यात्रा जा रही थी, मेरा पूरा पक्का प्रोग्राम था, कोरोना के टाइम की बात है, और मुझे रात को फीवर आ गया और अचानक मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। तो ये चीज मेरे हाथ में नहीं थी ना, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और जेन्युइनली फिर मैंने उसके बाद प्रेयर की कि भगवान मैंने इस बार प्रेयर नहीं की थी ना, इसलिए मुझे फीवर आ गया, और नेक्स्ट फिर यात्रा में मैं जा पाई, है ना। क्योंकि कोई भी चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, सिर्फ जेन्युइनली प्रेयर्स हैं। हम प्रेयर तो कर सकते हैं कि भगवान मेरी इच्छा है कि मैं भक्तों का संग करूं, तो भगवान हमारी प्रेयर भी सुनेंगे। तो मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अपने मन में एटलीस्ट इच्छा जागृत करिए, प्रेयर करिए। इस यात्रा में ना सही, अगली यात्रा तक भगवान सुन ले, है ना। क्योंकि ये प्रभु जी की भी, माँ भाव प्रभु जी की, श्याम करुणा प्रभु जी की, हमारे सीनियर वैष्णव की, सबकी इच्छा है कि नित्यानंद ग्रुप से किसी को उम्मीद नहीं है, ये मेन बात
है, लेकिन स्टिल सबकी इच्छा है कि नित्यानंद ग्रुप से डिवोटीज जाएं, क्योंकि नित्यानंद ग्रुप के डिवोटीज बाहर से हैं, वो सफर ज्यादा करेंगे। स्टिल प्रभु जी कहते हैं कि भक्त जा पाए, है ना। तो आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो प्रयास कीजिए कनेक्टिविटी बनाए रखने का, जुड़े रहने का और भक्ति में स्थिर रहने का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल। हरि बोल। तो हरि बोल। तो इस ये भी डूबी माता जी ने कहा, तो इस सबको कल्टीवेट करने के लिए, जैसे फार्मर जो होता है वो कल्टीवेशन करता है, कल्टीवेशन करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लाना होगा। ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ नहीं होने वाला। और ये सब जो भी हो रहा है उस मतलब जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो यात्रा हो या ये जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने जैसे भगवान खुद भी कई भगवान इतने जन्म लेते हैं, मतलब इतने अवतार लेते हैं, और इतने अवतार लेने का कारण क्या है कि भगवान जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, है ना। और जब हम भगवान अवतार लेते हैं और भगवान की तब भी नहीं सुनते, तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, है ना। स्टिल वी फील इन ग्रेटिट्यूड, मतलब फिर भी हम उनके कृतज्ञ नहीं होते, है ना। तो इसलिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। कृतज्ञ आप बनेंगे तो जितनी भी क्वालिटीज हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं भक्ति के अंदर, चाहे आप माला में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, या आप अपनी जो भी साधना है उसको पक्का करना चाहते हैं, या अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना ही पड़ेगा। उसके बिना उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, है ना। क्योंकि सारी फसाद की जड़ यही है कि हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करते, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, अभी जैसे यात्रा की जो बात हो रही थी, अगर हम देखा जाए तो हम इस ग्रेटिट्यूड की भावना को कैसे लाएं, तो इसको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके हम अपने आप को देखते हुए इस भावना को ला सकते हैं और अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भगवान हमारी हेल्प करें हर प्रकार से, हमारी समस्याओं को दूर करने में, ताकि हम भक्तों का संग कर सकें। कैसे कर सकते हैं, हम इस भावना को कैसे ला सकते हैं, ये सोचकर कि देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो हम अपनी सांसें लेकर पैदा नहीं हुए थे, सांसें हमें दी गई थी, है ना। सांसें दी गई थी हमें कि अब आप सांस ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद जैसे ये धूप है, ये हवा है जो 24 घंटे हमें अवेलेबल होती है, ये भी दी गई थी हमें, है ना। ये हम लेके पैदा नहीं हुए थे। तो हम भगवान का हमें कितना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, है ना। और आप देख सकते हैं कि भाई हम जो है कुछ चीजें होती हैं, जो करते हैं, है ना, और अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ खाना हो, है ना, तो खाता है व्यक्ति, है ना। तो ये अनकॉन्शियसली वो अपने मुंह में भोजन डालता है और चबाना शुरू कर देता है, खाता है, और वो अंदर जाता है और वो उसको शक्ति देता है। कुछ चीजें ऑटोमेटिक मोड पे जाती हैं, ऑटो मोड पे रहती हैं, है ना। तो क्योंकि और हमारा उसके बिना गुजारा नहीं है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये हम इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं कि क्यों, हम क्यों खा रहे हैं। भाई खाने में बड़ी कसरत हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लेते हैं, वो हमारी जगह खाएगा। वो हमारी जगह खाएगा, या फिर हम एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लेते हैं, वो हमारी जगह सोएगा। या हम एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लेते हैं, वो हमारी जगह कसरत करेगा, वो हमारी जगह योगा करेगा, है ना। हम चुपचाप रहेंगे, ऐसा नहीं करते। हम खुद करते हैं और खुद से ये सवाल भी नहीं करते, क्योंकि भगवान ने हमें ये क्षमता दी है। तो भगवान ने इतनी अद्भुत क्षमताएं हमें दी हैं कि सब चीजें हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं और हमारी जरूरतें ऑटोमेटिकली पूरी हो रही हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि भगवान अभी ये जो अभी आप भक्ति परीक्षा का जो सेशन पढ़ेंगे ना, इसके अंदर भी भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तो सबकी जरूरतें पूरी करता हूँ। हमने सबकी जरूरतें पूरी करती हैं। 84 लाख योनियों में चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबकी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड तो व्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पहले ग्रेटिट्यूड व्यक्त करा, उन्होंने तपस्या करी, फिर भगवान ने सरस्वती जी को प्रकट करा और सरस्वती के प्रकट होने पे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि कैसे इस संसार की सृष्टि करनी है ना। तो तपस्या और ये सारी चीजें जो क्वालिटीज हम धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तपस्या, फिर ग्रेटिट्यूड, तो तपस्या करेंगे तो फिर ग्रेटिट्यूड की भावना भी और ज्यादा आएगी। तो ये सब इंटरलिंक चीजें हैं। तो अब हम इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अभी अकेले में बैठ, मतलब हम जब भी खाली होंगे तो हम सोच सकते हैं कि भक्तों ने हमारे लिए क्या करा, और उसके बाद फिर हम प्रयास कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ा प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़ी तपस्या करने का प्रयास कर सकते हैं। और हम तपस्या करेंगे तो उसके बाद हम भगवान की मर्जी को महसूस कर सकते हैं, और उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड की भावना को और निखार सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी भक्ति को बहुत आगे लेके जाएंगी। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए, है ना। और इस मतलब भक्ति में एडवांसमेंट इसी चीज पे निर्भर है हम, ठीक है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए, है ना। और आज ही इस एक्सरसाइज को करिएगा, है ना। और हमेशा एक इसको मैं कुछ और आपको मतलब थोड़े हिंट दे सकता हूँ कि भाई आप कैसे सोचेंगे। मान लीजिए जिस रोड से आप निकलते हैं ऑफिस के लिए, मान लीजिए कोई रोड तो आप पकड़ते होंगे ऑफिस जाने के लिए, या फिर जैसे किसी रोड को आप पकड़ते होंगे पार्क में सैर करने के लिए, मतलब वहां से होते हुए जाते होंगे। तो उसी रोड पे कई लोग मर भी चुके होंगे, आपने हो सकता है देखा ना हो, है ना। लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए क्योंकि हम बचे हुए, है ना। कभी हम हॉस्पिटल में रहे होंगे या हमें बीमार पड़े होंगे, तो उसी बीमारी से कई लोग मर चुके हैं, लेकिन हम बचे हुए हैं। इसलिए हमें भगवान का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए कि हम बचे हुए, है ना। और नौकरी है, समस्याएं हैं, तो उसमें हम उन समस्याओं को काउंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कितने लोग हैं कि उनके पास तो जॉब भी नहीं है। और एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कि जो विदेशी जब भारत में आते हैं तो वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं भारतीयों की कि उनके पास इतनी अद्भुत धरोहर है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है इतनी महान है, उसको पाने के लिए वो यहाँ पर आती है। तो और हमारे पास ये सुअवसर है कि हम अपने इंडिया, जो हम तो इंडिया में ही है, तो इंडियंस के पास ये मतलब एक बहुत अच्छा सुअवसर है कि हम अपनी ये जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको हम बढ़ा सकते हैं। एक बार एक प्रभु जी आए थे, उन्होंने ना एक लेक्चर दिया था, एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर एक विदेशी थे, उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया बोली थी, और ऐसी चीज बोली थी जो सबको बुरी लग सकती थी, लेकिन पता नहीं लगी या नहीं लगी। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब जो कुछ इंडियंस नॉनसेंस है, उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को चबा रहे हैं जो हम चबा के फेंक चुके हैं। मतलब हम जिन चीजों के पीछे पूरी ताकत लगा के दौड़ रहे हैं वो फौरन हमसे 500 साल, हजारों साल आगे है, और वो तंग आ चुके हैं उस चीज से, और वो छोड़ चुके हैं, और वो भारत में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो ढूंढते हैं गुरु शिष्य परंपरा, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, जो कि उनको कहीं नहीं मिलती, और लेकिन हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो वो छोड़ चुके हैं, और जो बिल्कुल उनको पता है, वो कन्विंस है कि वो चीज बिल्कुल बेकार है, लेकिन हम उनके चबाए हुए को दोबारा चबा रहे हैं। तो हमारे पास ये अवसर है कि हम उनसे सीखें कि वो कितने ग्रेटफुल हैं, मतलब उनके अंदर कितना ग्रेटिट्यूड है। प्रभुपाद जी के जो फॉरेन भक्त थे ना, वो प्रभुपाद जी के लिए जान देते थे। प्रभुपाद के लिए इतना उनके अंदर सम्मान था कि मतलब वो प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी कर सकते थे।
और उनकी वजह से ये जो प्रचार है पूरे विश्व में फैला। मतलब प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मेरे सफेद हाथी हैं, और अगर कोई उनको कुछ बोलता था तो प्रभुपाद जी बहुत बुरा लगता था प्रभुपाद जी को। तो कहने का ये मतलब है कि वो प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते थे। तो इसलिए तो अब आपके पास भी मौका है कि आप अगर ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप कोई परेशानी है तो मत जाइए, लेकिन शांति से एक बार खाली समय में बैठ के सोचिए कि हमें क्या दिया जा रहा है, और उसको एक लिस्ट बना लीजिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए, उस पर लिखिए कि हमें क्या दिया जा रहा है ना। और जो हमें दिया जा रहा है, मतलब जिनके पास नहीं है जो आपको दिया जा रहा है, जिनके पास नहीं है जो भक्ति ज्ञान, जिसके पास भक्ति नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनकी जिंदगी कैसी है। और आप नेट खोल के देखेंगे तो कई लोग सुसाइड कर रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो मतलब टेंशन में हैं। और अमेरिका में तो 2 इंडस्ट्री वैसे भी टॉप पे चलती हैं, है ना। एक तो साइकोलॉजिस्ट की इंडस्ट्री जो है वो टॉप पे चलती है, दूसरी डाइवोर्स इंडस्ट्री तो टॉप पे चलती है वहां पर। तो जो आपको दिया जा रहा है वो इतनी अच्छी चीज है, इतनी जो इस दुनिया की नहीं है। तो आप अकेले बैठिए और वो लिखिए पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स माता जी से शेयर करिएगा कि हमें क्या दिया जा रहा है ना। तो आपके अंदर कुछ मतलब आपके अंदर डेफिनेटली बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, है ना। मैं सोचा था कुछ पढ़ेंगे थोड़ा प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से, है ना, लेकिन टाइम अभी हो चुका है 5:26। ठीक है, तो हम आई थिंक नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, अगर जैसा आपको उचित लगे, है ना। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। प्रभु जी मेरा माला तो 10 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों? माता जी तो बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम 10 माला तो कर रहे हैं। कई भौतिकवादी लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि माला भी करनी होती है ना। उसी के बारे में तो बात हो रही है, एक्चुअली सब 10 तो कर रहे हैं ना। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। तो आगे आप पहले एक भी माला नहीं करते थे, अब आप 10 माला कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़े ना, है ना। आप आगे बढ़े ना माता जी, है ना। एक्चुअली ना चक्कर क्या होता है, हम ना रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारी सोच जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब रिजल्ट आना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर बार रिजल्ट आ ही जाएगा, भगवान रिजल्ट को नहीं देखते, भगवान देखते हैं प्रयास को, है ना। अब जैसे यात्रा की बात है, अब यात्रा में आप प्रयास ही नहीं करेंगे और आप सीधे कहेंगे मैं नहीं जा सकता, खत्म बात। तो आपका प्रयास कहाँ है उसके अंदर, है ना। या फिर आप मैं चाय छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता, है ना। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, प्रयास कहाँ है। तो एटलीस्ट आप प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करते करते 10 माला तक पहुंचे हैं, तो भगवान आपको प्रयास देख रहे हैं ना कि आप 10 माला से और ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास काउंट हो रहा है ना। ये तो है नहीं कि आप 16 माला करेंगे तो आप सीधे अभी गोलोक धाम चले जाएंगे, है ना, है ना। तो एटलीस्ट देखिए, आपको अगर आपको अपने आप को चेक करना है तो आप चेक करिए कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है या वो खत्म हो चुकी है। अगर इच्छा कैसे चेक करेंगे प्रभु जी? मतलब जैसे माता जी ने बताया बात करके, वैसे ही ना? बिल्कुल, बात करके भी कई सारी चीजें हैं, टाइम पे क्लास अटेंड करके, है ना, सेवाओं में इंटरेस्ट लेकर, है ना, और क्या नाम है, लेक्चर सुनकर, है ना, उसको समझकर, उसके नोट्स बनाकर, ये सारी जितने भी भक्ति के अंग है ना, जितने भी 9 अंग हैं भक्ति के, तो वो सबके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जब वो प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपका आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कोई जिम में जाता है, तो जिम में जाते ही तो 100 किलो नहीं उठाता ना, है ना। वो पहले 5 किलो से शुरू करता है, फिर और प्रयास करता है, और वो कहे कि भाई मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 50 किलो उठा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो 10 किलो पे ही अटका पड़ा हूँ। तो ये तो कहना मतलब अच्छी बात नहीं होगी ना। भाई वो प्रयास कर रहा है, वो करता रहे, एक समय आएगा कि वो 50 भी उठाएगा, है ना, है कि नहीं। अब ये जो
बल्ब का निर्माण किसने करा था? आइंस्टाइन ने करा था ना जी। तो उसने हजारों बार नाकाम रहा, फिर उसने एक बार जो था उसे 1000 बार वो फेल हो गया और उसके बाद वो पास हो गया, है ना। तो अगर वो प्रयास नहीं करता तो वो तो कभी निर्माण कर ही नहीं पाता ना, है ना। जी तो प्रयास करते रहिए, प्रयास करना बहुत जरूरी है। जी प्रभु। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हम तो सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माता जी, सारी कर नहीं आज का स्पेशली कर देना कि अभी, क्योंकि जो अभी क्लास में नहीं आए, लास्ट टाइम भी कॉल करा था तो मतलब रीजन तो सबके यही रहते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है या सम टाइम कहीं जाना पड़ जाता है, तो नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, उनके रीजंस यही रहते हैं। तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि अगर वो लोग बात करूँगी, अगर वो सुनेंगे तो शायद उनको कुछ मोटिवेट होंगे थोड़े, इसलिए। जी माता जी ये बहुत जरूरी है, वैसे बहुत जरूरी है ना। आपको पता है राम जी क्या कहते हैं? भगवान राम क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को अभय दान देता हूँ, उसके सारे भय को दूर कर देता हूँ जो मुझको समर्पण कर देता है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी का जो नाम है पूरा वो क्या है? श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद। तो हमें ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं जो अभय का दान देते हैं, और ऐसे गुरु के श्री चरणों से दूर रह के हमारे लिए जी पाना बहुत ही मुश्किल है। इस चीज को समझना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड की भावना को डेवलप करते हुए, है ना। तो डेफिनेटली ये लेक्चर आप दीजिएगा ताकि मतलब सब कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो समझें, है ना। ठीक। और माता जी कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ भी तरह की कोई क्वेरी हो आपकी, कोई और कोई अपने भाव प्रकट करना चाहते हो, कुछ सोच हमने हरे कृष्णा, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आज तो। अच्छी बात है, अच्छी बात है माता जी। देखिए लेकिन मैं बताऊं आपको, मैंने कहा था ना वो एक डॉक्टर बोलते, डॉक्टर की कहानी सुनाई थी ना, कौन सा डॉक्टर था वो? कौन सा था वो? चंपक डॉक्टर ना? जी प्रभु, है ना। हाँ वो चंपक डॉक्टर जो था ना, वो मतलब मैंने आपको बताया था वो मरीज था ना, उसकी बीमारी के बारे में तो पता ही है आपको। जी प्रभु जी। हाँ तो वो वही है कि भाई, इसलिए मतलब आप सुन लीजिएगा बार बार इस लेक्चर को, और बाकी जो है लिख लीजिएगा ये कि हमें किसके प्रति, ये भी बहुत जरूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ना किसके प्रति कृतज्ञ होना है। वैसे तो सबके प्रति होना चाहिए जिसने कुछ भी करा है हमारे लिए, लेकिन सबसे ज्यादा होना चाहिए भक्तों और भगवान के प्रति, है ना। भक्तों, क्योंकि वो हमें वो दे रहे हैं जो कोई नहीं दे सकता, है ना। और हम उन्हीं के प्रति सबसे कम होते हैं, बाकी सबके प्रति तो हम ढेर सारा रखते हैं, नहीं रखते वो भी एक डाउटफुल केस है, लेकिन भक्तों और भगवान के प्रति तो सबसे ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। मित्तल माता जी बहुत आवाज आ रही है कुछ। जी माता जी, और कोई कुछ है, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत अच्छा आपने दैनिक जीवन में जो व्यवहार की बातें हैं उनके बारे में आज बात करी। जी माता जी। तो सभी को फायदा हुआ। क्या जैसे पर्सनल किसी की प्रॉब्लम्स है लाइफ, फैमिली लाइफ में, वो भी बात कर सकते हैं क्या? वो भी पूछ सकते हैं? सब चीजें पूछ सकते हैं माता जी। देखिए जब पहली बात कि हम अगर पूछेंगे नहीं तो वो बातें ना, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। आप सारे वक्त बता सकते हैं, नहीं तो आपका टाइम खराब ना हो। आप बताइए सब वक्त जी। कुछ
तो आप बता रहे हैं ना माता जी, और कोई बोल नहीं रहा है। प्रभु जी बोलिए, अच्छा लग रहा है। प्रभु जी सुना दीजिए। प्रभु जी बोलिए। हाँ, तो एक बार ना क्या होता है ना, एक शिकारी होता है ना। अब वो क्या करता है, वो राजा होता है, राजा होता है, वो में जाता है शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के लिए जाता है, तो वहां पे उसको एक ना शेर मिलता है। तो वो राजा क्या करता है कि उसको शेर मिलता है, तो वो राजा उस शेर पे तीर चला देता है। लेकिन दूर कहीं झाड़ियों के पास एक शिकारी बैठा हुआ था। वो शेर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही शेर था। तो वो शिकारी भी उस शेर के ऊपर तीर मारता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे तो राजा आ चुका है, और राजा ने भी अपना तीर छोड़ा था, लेकिन राजा ने शेर को देखा नहीं था, है ना। तो उसने बस थोड़ा सा आहट सुनी और राजा ने तीर छोड़ दिया। तो वो शिकारी कहता है कि भाई अगर राजा ने मुझे शेर के साथ देख लिया तो राजा मेरे को मार देगा, तो और मैं ये शेर का शिकार करके इसको घर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो शिकारी क्या करता है, उस शेर को ना अपने मतलब जो पीठ होती है ना, पीठ पे छुपा लेता है। और छोटा सा शेर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, है ना। तो अभी मतलब पूरे तरीके से बड़ा नहीं हुआ था, तो वो छुपा लेता है ना, उसको पीछे बांध देता है। तो राजा आता है, राजा पूछता है कि भाई अभी मैंने यहाँ पे कुछ आहट सुनी थी, शायद कोई जानवर था और मैंने उस पर तीर मारा, तो आपने वो देखा है? तो वो शिकारी कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आहट सुनी थी, मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, और इस जंगल में तो सिर्फ शिकार करने का मेरे को हक है। अगर तुम सही सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, है ना। तो वो कहता है कि भाई देखिए राजा जी, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप मेरे को सब कुछ पता है कि आप कितने बड़े राजा हैं, और मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा, मेरे को कुछ नहीं पता, कह रहा था। तो फिर वो कहता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, है ना। राजा कहता है कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप इसी यहीं के नागरिक हो ना। तो कहता है कि देखिए मैं आधार कार्ड तो लाया नहीं हूँ। कह रहे तो फिर मोबाइल में फोटो दिखाइए आधार कार्ड की। तो कहता है कि भाई चलो, फिर तरह के सवाल पूछता है कि भाई आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, है ना, मम्मी क्या करती हैं, आपके पापा क्या करते हैं, है ना, यहाँ तक कैसे पहुंच गए, ट्रेन कहाँ से पकड़ी, बस कहाँ से पकड़ी, है ना, कर क्या रहे हो आप यहाँ पर, आपका मकसद क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। तो वो इतने सारे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि वो इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ इतने। लेकिन वो जो शेर होता है ना, वो अभी मरा नहीं होता है। वो क्या होता है कि वो उसको हल्का सा होश आ जाता है, और वो होश आ जाता है तो वो उस शिकारी को खाना शुरू करता है। अब शिकारी के पास बचने का कोई तरीका नहीं है। शिकारी सोचता है कि अगर मैं बता दूंगा, ये पहले शेर को बाहर निकालूंगा तो राजा मेरे को मार देगा, है ना, राजा मुझे मार देगा। लेकिन राजा इतना बुरा नहीं था, है ना। तो मतलब लेकिन वो डर जाता है, बहुत डर जाता है कि भाई राजा की बहुत इज्जत थी, वो तो राजाओं का ये धर्म होता है कि वो शिकार करते हैं, है ना। तो फिर वो बताता नहीं है। राजा तो बेचारा उसका हालचाल पूछ रहा था, कहते थे मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, आपको जहाँ जाना है मेरा रथ है, आप आओ बैठो। कहने नहीं, आप चले जाइए प्लीज, आप चले जाइए, बहुत कष्ट है संसार में। वो संसार में कष्ट नहीं है, उसके शरीर में कष्ट था, क्योंकि शेर उसको खा रहा था, है ना। तो वो बताता नहीं है, और शेर उसको आधे से ज्यादा खा जाता है, उसका दिल तक पहुंच जाता है, और दिल भी खा जाता है उसका, है ना। इतने में राजा कहता है चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं चलता हूँ। अब वो क्या करेगा जाके, अब वो तो चलो फिर भी वो चला जाता है। तो उतने में जैसे ही वो राजा जाता है तो वो शिकारी जो होता है गिर जाता है और मर जाता है। तो इसी प्रकार जो है हमारे, अगर हम अपने इसी प्रकार जो शेर की तरह हमारी जो समस्याएं हमारे हृदय के अंदर जो है हमारे शरीर को खत्म करती जाती हैं, है ना। जब तक हम उनको अपनी कमियों को, अपने अनर्थों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो हमारे राजा हैं, है ना, जो हमारे मतलब गुरुदेव हैं, है ना, तो मतलब उनके जो बाकी जो भी हैं डॉक्टर कह लीजिए, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताएंगे तो हमारा इलाज नहीं हो पाएगा और हम मर जाएंगे, है ना। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास करते हुए हमें जैसे अभी मैंने कहा ना कि राम जी उसको अभयदान देते हैं जो समर्पण करता है, तो समर्पण की भावना होना बहुत जरूरी है ना। पहले भक्ति के अंदर पहले इसमें ऐसा नहीं होता। भक्ति के अंदर क्या होता है ना कि भाई आप पहले इस्तेमाल करें, फिर पहले विश्वास करें,
विश्वास बहुत जरूरी है। तो विश्वास करके आप अपनी समस्याओं को बताइए, और उसके बाद जब फिर आप देखिएगा कि आपके जो अनर्था है ना, शेर रूपी जो आपको खा जाते हैं, तो वो उस शेर से आप बच जाएंगे, उस शेर से आप बच जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको कोई बचा नहीं सकता है। हम बहुत सारे लोगों पे विश्वास करते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, उसके आगे अपना सिर झुका देते हैं, हम क्या पता वो सिर काट दे, है ना। या बस पे बैठते हैं तो बस वाले ने क्या पता पी रखी हो, हमने कौन सा उसका लाइसेंस चेक करा कि जेन्युइन है या नहीं है ना। हम विश्वास करते हैं ना। उसी तरीके से जब हम इतना विश्वास उन पे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विश्वास जो हमें भक्ति में लेके आए हैं उन पे कर सकते हैं, ताकि हम अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सके। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, मैंने ये सोचा था कि ये तो एक धर्म का ग्रुप है, तो इसमें पता नहीं समस्याएं पूछ सकते कि नहीं। नहीं माता जी, देखिए धर्म जो होता है ना, जीव का जो वास्तविक धर्म है, जाके जो वो है जो है क्या है, भगवान की भक्ति करना, है ना। और जो जितनी भी चीजें हैं, जो भी ये समस्याएं होती है ना, ये उसमें बाधक हैं। तो अगर हम अपने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो इस समस्याओं को तो हमें दूर करना पड़ेगा, और वो दूर तभी कर पाएंगे जब हम इन समस्याओं को शेयर करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा शेयर करके हम देख सकते हैं, है ना, और हमें जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सभी को धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो बताना चाहूंगा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम नहीं जानते कि यह शरीर कब काम करना बंद कर दे, अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप प्रयास करिएगा। धन्यवाद। किसी को अन्य भक्त को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है? अगर नहीं कहना चाहते हैं तो फिर हम एग्जिट करते हैं। शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा। माता जी को वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहीं पर